जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको 2-3 आज की बड़ी ख़बरें देंगे। एक तो ये कि जिस फ़ैसले का पूरी कौम को शिद्दत से इंतज़ार था, वो फ़ैसला अब हो चुका है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी है कि हुकूमत जो है वो जो लॉकडाउन चल रहा है पिछले कई हफ़्तों से, उसमें नरमी करने के लिए जा रही है और बतदरीज इस लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। इसके SOPs क्या हैं वो भी बताएंगे, फ़ैसला क्यों लिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस हवाले से क्या रिपोर्ट पेश की गई है और इस पर अपोजिशन का और बिलख़ुसूस जो हमारे कुछ सहाफ़ी हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनका एक इजलास हुआ है और इस इजलास में जो कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स है और कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर मुफस्सल अराकीन को ब्रीफिंग भी दी गई है और उनको एतमाद भी दिया गया है। इस मुलाकात का अहवाल भी आपको मुकम्मल तौर पर बताएँगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपके इल्म में होगा कि कोरोना का जो चैलेंज है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान में जो केसेस हैं कोरोना के वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है और अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक लगभग 5000 के करीब जो पाकिस्तानी मरीज़ थे कोरोना के वो सेहतयाब हो चुके हैं और 20,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों के नंबर सामने आए हैं जो इस मर्ज़ से इन्फेक्टेड हुए थे। पहले पहल पाकिस्तान में ये मर्ज़ जो है वो बैरून मुल्क से आने वाले जो लोग हैं उनसे जो ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में इन्फेक्शन फैली। फिर वो लोग जिन्होंने मेल जोल किया और फिर पाकिस्तान में ये बदकिस्मती से लोकली स्प्रेड भी होना शुरू हो गया। हुकूमत की जानिब से इसके बेहतरीन इंतज़ाम तो किए ही गए थे और पहले हमारे पास क्योंकि टेस्टिंग की कैपेसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी, चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की और उसके अलावा पाकिस्तान ने ख़ुद से भी वजारत, मैंने एक मुफस्सल वीडियो भी इस पर की थी, जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं उनकी ज़ाती कोशिशों काविशों की वजह से और जो पाकिस्तान के जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अब अपना सामान जो है वो मेडिकल आलात जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिए हैं। अब पाकिस्तान की रोज़ाना के बुनियाद पर जो टेस्ट हो रहे हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब हो रहे हैं और जो चेयरमैन NDMA हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इन टेस्टिंग कैपेसिटी को और इस इस्तेदाद को हम 50,000 प्लस तक लेके जाएंगे। तो एक तरफ तो इक़दामात भी भरपूर अंदाज में किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो कोरोना से मुतालिक जो लॉकडाउन लगाया गया था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना था। कई लोगों के कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए थे, कई लोगों के कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और कई घरों में लोगों में नौबत फाकों तक भी पहुंच चुकी थी। बिलखसूस जब हम बात करें सिंध की और अंदरून कराची की तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही बहुत बुरी सूरत हाल थी, वहाँ पर तो फाकों तक भी नौबत पहुंची थी। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक फ़ैसला किया था कि इस हवाले से कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स बनाई जाएगी। वो टाइगर फ़ोर्स जो है वो लॉकडाउन के दिनों में लोगों की इमदाद भी करेंगे, लोगों की मामलत भी करेंगे, इंतज़ामिया का हाथ भी बटाएँगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग है मार्केट्स में या बाकी मकामात पर उनको भी जो है वो अपना काम करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं और चारों सूबों में जो PTI के अरकान सूबाई असम्बली हैं उनका एक इजलास हुआ। ये इजलास वीडियो लिंक के ज़रिए हुआ और इस इजलास में जो है वो कमिश्नर दफातर जो हैं, कमिश्नर को हर डिवीज़न में कमिश्नर ऑफिस होता है, तो वहाँ पर जितने उस हल्के के या एरिया के अज़ला के MNAs थे या MPAs थे उन्होंने शिरकत की है। वीडियो लिंक के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से सवालात भी किए गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनके सवालों के जवाबात भी दिए हैं। इस इजलास में शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मामले ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स उस्मान डार ने जो कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स है उस हवाले से उनको तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया है और ये कहा है कि आज से जो कोरोना रिलीफ टाइगर फ़ोर्स है ये एक्शन में होगी, ये अब काम शुरू करेगी। कुल 10 लाख के करीब जो नौजवान हैं पाकिस्तान भर से वो इस फ़ोर्स में जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे और पंजाब में इनका नंबर ज़्यादा है क्योंकि पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है। तो अब ये इनके ज़िम्मेदारियाँ भी आज सौंप दी गई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज इनसे खिताब भी किया है और इनको तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ भी दे दी गई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुछ भी इशूज़ होंगे, कहीं पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी, कहीं विज़िट करने होंगे, कहीं पे अगर लोगों को घर जाके कुछ चीज़ें फ़राहम करनी होगी और अगर कोई एरिया जहाँ से पेशेंट्स ज़्यादा निकल आते हैं तो
उस एरियाज़ को अगर लॉकडाउन किया जाता है तो बाकी जो फलाही सरगर्मियाँ होंगी वो भी ये लोग काम करेंगे। और इसकी ज़िम्मेदारियों का तयन भी किया जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट जो कि कामयाब रहा, सियालकोट में 20,000 नौजवानों पर मुश्तमिल ये पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, वो भी कामयाब रहा। और उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरे मुल्क में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से जो है वो मंजूरी भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दे दी है। और उन्होंने आज अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को, यानी कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको ये हिदायत दी है कि उन्होंने जो ये कोरोना से मुतालिक जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो रिलीफ़ के ऑपरेशन चल रहे हैं, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जिस तरीके से अशिया खुर्दनोश सस्ती फराहम की जा रही है, और उसके अलावा जो बाकी अमूर सर अंजाम देने हैं उनकी ये ना सिर्फ निगरानी करेंगे बल्कि उन्हें ये टास्क सौंपा है कि वो अपने हलकों में रहें और अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आवाम की फलाह के लिए भी काम करें। और जो रिलीफ़ टाइगर फोर्स है, कोरोना टाइगर रिलीफ़ रज़ाकाराना फोर्स है, इनके भी आपने अमूर देखने हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये काम करेंगे और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात भी है। और बदकिस्मती से इस पर तनकीद भी की गई और इसको एक कुत्ता टाइगर फोर्स का नाम भी दिया गया कि ये इमरान खान के जो डॉगी का नाम था वो टाइगर था, इसलिए टाइगर फोर्स है। उसको अरशद शरीफ और बाकी जो सहाफ़ी हैं और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो पेरोल पे जो कुछ लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने ऐसी अफवाहें, ऐसी बातें फैलाईं, लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों ने इनकी किसी किस्म की तनकीद को आड़े नहीं लिया। और 10 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए और दुनिया में इस तरह के जो रज़ाकार हैं ऐसा नंबर दुनिया में नहीं मिल रहा। हम देखते हैं बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी अपनी आवाम से ये अपील की थी कि रज़ाकाराना तौर पर लोग सामने आएँ ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अब एक तरफ तो रज़ाकार फोर्स एक्टिव हो गई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ भी सौंप दी हैं। और साथ ही साथ में आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है जिसका पूरी कौम को ना सिर्फ इंतज़ार था बल्कि एक जो परेशानी थी, मुश्किलात थी, जो मईशत बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार थी पाकिस्तान की, और जो पैसे की जो रेल पेल थी वो भी नहीं हो पा रही। तो आज एक बड़ा फ़ैसला ये कर लिया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को भी ये आगाह किया है। और जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स से जब उन्होंने खिताब किया है तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन है जो कि पिछले कई हफ्तों से चल रहा है उसमें बतदरीज कमी लाई जा रही है और इस लॉकडाउन को खोला जा रहा है। SOPs भी इसके बाज़ाब्ता तैयार कर लिए गए हैं। और जो मईशत है, अब मईशत भी चलेगी, पेया भी चलेगा और रेल पेल भी होगी पैसे की। तो यूँ पूरी कौम जो इंतज़ार कर रही थी कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, जिससे लोगों के कारोबार भी ना सिर्फ मुतासिर हो रहे हैं बल्कि लोगों की आमद व रफ्त हर चीज़ ख़त्म हुई पड़ी है। और इस बात का भी इज़हार है जो लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान ने कोरोना के चैलेंज को किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक उसको काबू भी कर लिया है, क्योंकि आज मई का पहला वीक जो है वो शुरू हो चुका है। और वज़ीर आज़म ने यही कहा था कि मई में हमारे पास केसेस की तादाद ज़्यादा हो सकती है। तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं। तो यही वजह है वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है। इसके अलावा जो SOPs बनाए गए हैं वो क्या हैं? SOPs ये हैं कि जो भी गाहक किसी दुकान पर आएगा, चाहे वो गारमेंट्स की शॉप हो, किसी जनरल स्टोर हो, करियाने की दुकान जो पहले खुली हुई थी, और भी जो दीगर कारोबारी ज़िंदगी हैं, शूज़ की दुकान हो, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान मुबारक चल रहा है तो उसके बाद ईद ने आना है। तो ईद के ऊपर जो है वो लोगों ने ख़रीदारी भी करनी है, ईदें करनी है, कपड़े ख़रीदने हैं, सिलवाने हैं और भी बहुत सी शॉपिंग करनी है। तो मतलब ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी की और चीज़ें भी पूरी करनी है। तो सारी मार्केट अगर बंद रहेगी तो लोगों के ना सिर्फ कारोबार ख़राब हो जाएंगे बल्कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये वेल टाइम बिफोर, यानी कि 15 से 20 रोज़ पहले अगर आप ये कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल कर देंगे तो लोगों की परेशानी काफ़ी कम हो सकती है। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान वाहिद लीडर थे दुनिया में जो लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे, मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन उन पर तनकीद की गई, पीपल्स पार्टी की जाने से तनकीद की गई, सिंध हुकूमत की जाने से तनकीद की गई। और आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी उनके ख़िलाफ़, एक ऐसे वज़ीर के ख़िलाफ़ भी बातें की गई कि उनका शायद दिमाग दुरुस्त नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कराएंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले मरहले में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का फ़ैसला किया, उसको तनकीद की गई। कुछ मामलात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। तो अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि लॉकडाउन में बतदरीज नमी लाई जाएगी, बतदरीज कमी की जाएगी और
9 मई को जो कि ये जो लॉकडाउन का फ़ैसला हुआ था वो ख़त्म होगा, तो उससे पहले हो सकता है मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, जिसमें चारों वज़रा आला भी शरीक होंगे, वफाकी वज़रा भी होंगे, इसके अलावा आर्मी चीफ़ और सर्विसेज चीफ्स और सारे DGISI समेत DGIB और जो बाकी जो वफाकी वज़रा और मेंबरान हैं इस कमेटी के, वो शिरकत करेंगे और उस इजलास में इसका बाज़ाब्ता फ़ैसला भी किया जा सकता है। अगर कौमी सलामती कमेटी का इजलास अगर नहीं होगा तो उससे पहले नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होगा और उस इजलास में इसके भी बाज़ाब्ता फ़ैसला किया जाएगा। अब जो SOPs होंगे वो एहतियाती तदाबीर भी उनको बताई जाएंगी, सैनिटाइज़र किया जाएगा और डिस्टेंसिंग यानी कि फ़ासला रखा जाएगा, औकात तय किए जाएंगे किस वक्त कब दुकानें खोली जाएंगी। और इसका फ़ैसला क्यों कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी जानिब आप क्यों ये फ़ैसला कर रहे हैं? कि हमारे ज़राए हैं नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट पेश की गई है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अब तक पाकिस्तान को कितने परेशानी का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, वो रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म को दी गई है। और ये बताया गया है उस रिपोर्ट में कि अब तक पाकिस्तान को 119 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अगर सूरत हाल यही रही, लॉकडाउन यही बरकरार रहा, तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोज़गार होंगे और 7 करोड़ लोग जो हैं वो ख़त्ते गुर्बत यानी जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे चले गए हैं। और सिचुएशन यही रही तो 10 लाख इदारे बंद हो सकते हैं। तो यूँ जो रिपोर्ट पेश की गई है कि इस सारी सिचुएशन की वजह से पाकिस्तानी जो है वो हर चौथा पाकिस्तानी उसको भूख की कमी का सामना है। तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम का ख्याल करते हुए, गुर्बत का ख्याल करते हुए, और कल जिस तरह से असद उमर ने कहा कि इतने लोग ट्रैफिक हादसात में ज़्यादा मरते हैं, उससे कम तादाद में लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से मर रहे हैं, लेकिन हमने कभी सड़कें बंद नहीं की, लेकिन हमने शहर पूरे बंद कर दिए हैं। तो अब हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि लॉकडाउन में नरमी लाई जाएगी। अब इस फ़ैसले को लोग किस तरह से देखते हैं? मेरी नज़र के मुताबिक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग इसको तो खुशाइंद कहेंगे ही, लेकिन एक नया बहरान शुरू होगा, एक नई तनकीद का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कि उनके पेट में पहले ही वट है। वट से मुराद ये कि मरोड़ है और वो सियासत करने से बाज नहीं आएगी और इसको इशू बनाएगी। मुस्लिम लीग नून इसका भरपूर साथ देगी, JUI और दीगर जो पोजीशन की जमातें हैं वो भी इस पर तनकीद करेंगे। और आप देखेंगे कुछ दिनों तक इस फैसले के ख़िलाफ़ ट्विटर पर और फेसबुक पर एक नया महाज गर्म होगा। जो एंटी इमरान खान हैं वो इसकी टिका के मुखालफत करेंगे और ऐसा कहेंगे कि इस फैसले से कोरोना बढ़ जाएगा। जैसे पहले कहा गया कि लॉकडाउन ठीक नहीं गया तो कोरोना बढ़ सकता है, लोग मरेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से कोरोना उस हद तक तो नहीं फैला जिस तरीके से दुनिया के बाकी दीगर ममालिक में फैला है। और इवन कि अब तो इमरान खान के इस मॉडल को दुनिया जो है वो अडॉप्ट कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कि हमारे वज़ीर आज़म को दुनिया कॉपी कर रही है और हम जो है उस पर तनकीद कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।